हेलो दोस्तों। जेफरी एप्स्टीन ये एक नाम नहीं है, अपने आप में ही एक स्कैंडल है। जैसा कि इसमें मिलियनेयर, बिलियनर और मोस्ट पावरफुल लोग भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो भी इसमें शामिल है और इन्होंने इस फाइल को बहुत ही ज़्यादा दबाने और छुपाने की कोशिश की। सेक्स स्कैंडल सिर्फ बदनामी लाता है, लेकिन ये वो स्कैंडल है जिसमें बदनामी के साथ साथ कुर्सी और पावर जाने का भी खतरा है, जिसकी वजह से कई देशों में हड़कंप मच गया है। इस स्कैंडल में स्कूल जाने वाली लड़कियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाते थे ताकि उनको ब्लैकमेल करके उनका शोषण किया जा सके। अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो तस्वीरें आई है उसमें एक तस्वीर ऐसी है जो प्रोटेक्शन की है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो है और आई एम ह्यूज लिखा हुआ है। बात यह है कि इस स्कैंडल को अब तक छुपाया क्यों जा रहा था, क्यों दबाया जा रहा था, क्यों असल व्यक्ति को छुपाया जा रहा था। पहले सालों साल उसे जेल नहीं भेजा गया और फिर जब भेजा गया तब कुछ ही महीनों में उसे बाहर निकाला गया और फिर जब उसे जेल भेजा गया तब जेल में ही उसका सुसाइड कराया गया। क्यों? क्या लगता है आपको, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की है या और भी कई देश शामिल है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरें बहुत सारी सामने आई है जिसमें एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, उन पर तो डायरेक्ट चार्जेस लगाए गए थे विक्टिम के थ्रू। जिसके बाद केस, कोर्ट और हियरिंग्स। हर कोई गुनहगार नहीं है, लेकिन हर किसी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, जेफरी एप्स्टीन। कहने के लिए तो ये एक इवेंट मैनेजर था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ये एक रैकेट चलाता था और कई पावरफुल लोगों को कम उम्र की लड़कियां सप्लाई करता था। जांच की शुरुआत तो तब हुई जब 2004 में फ्लोरिडा में एक लड़की को मसाज के बहाने उसने अपने आइलैंड पर बुलाया था और ये वही पॉइंट था जब एक एक करके 50 लड़कियां सामने आई। उसके बाद कई लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। पहले भरोसा दिलाया, फिर लालच दिया और फिर ब्लैकमेल करके डराने लगे। कहा जाता है कि ये सब एप्स्टीन के आइलैंड पर होता था, जहाँ पर एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था जिससे लड़कियों को लाया जाता था और ले जाया जाता था। इसमें गैसेलिन मैक्सवेल जो कि एप्स्टीन की पार्टनर थी, वो लड़कियों को लाती थी और तैयार करती थी और पुरानी लड़कियों को और नई लड़कियां लाने के लिए मजबूर करती थी। इतने बड़े आरोपों के बाद भी क्यों उसे जेल में नहीं भेजा गया, क्यों इस केस को दबाया जा रहा था? क्योंकि उसकी पहचान बड़े लोगों के साथ थी। लेकिन 2008 में उसे जेल में भेजा गया, लेकिन वहाँ भी वो 13 महीनों तक ही था जिसमें वो बाहर आ जा सकता था। कहानी तो 2019 में उभरी जब वर्जीनिया ग्रिफिथ सामने आई और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें कम उम्र से बड़े लोगों के पास भेजा जाता था और ब्लैकमेल किया जाता था। तब 2019 में 6 जुलाई को एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया सेक्स ट्रैफिकिंग में। लेकिन सच सामने आने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है और कहा जाता है कि ये एक सुसाइड था। और सब में बड़ी बात, उस रात में कैमरा भी ऑफ थे और गार्ड्स भी सोए हुए थे और मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवालात उठ रहे थे। क्या ये सब एक इत्तेफाक था या कोई प्लान मर्डर था? कहा जाता है कि अगर एप्स्टीन जिंदा होता तो कई लोगों के नाम सामने आ जाते और कई देशों के बड़े बड़े लोगों के भी नाम सामने आ जाते। ये राज एप्स्टीन के साथ ही दफन हो गया, लेकिन आज भी एप्स्टीन की फाइलें, तस्वीरें और विक्टिम्स जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता करके हर किसी का नाम सामने आ रहा है। एप्स्टीन की पार्टनर गैसलीन मैक्सवेल को भी 20 साल की सजा सुनाई गई। सिर्फ स्कैंडल नहीं, ये एक पावर स्कैंडल है जिसमें पावर और नेटवर्क लोगों की आवाज़ों को दबा देता है, विक्टिम्स की आवाज़ों को दबा देता है। और ये स्कैंडल ऐसा था जिसमें कई सालों तक इस स्कैंडल को छुपाया गया और दबाया गया। क्या लगता है आपको, तस्वीरें सामने आने के बाद इंसाफ मिलेगा या नहीं? और भी तस्वीरें आना बाकी है, सिर्फ कुछ ही तस्वीरें सामने लाई गई, तो क्या लगता है आपको, इंसाफ मिलेगा या नहीं? तो ये थी एप्स्टीन फाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।